ओके, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। ये हमारा रोटेशनल मोशन के ही कंटिन्यूटी में लेक्चर्स चल रहे हैं। हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ चुके हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं एंड दिस इज इक्वल्स टू समेशन आई फ्रॉम 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको पता है इफ यू हैव अ बॉडी विच इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमने उसको देखा था कि अगर वो z डैश एक्सिस के क्रॉस रोटेट कर रही है एंड इफ अ बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फर्स्ट पार्टिकल का मास m1, डिस्टेंस r1, दूसरे पार्टिकल का मास m2, डिस्टेंस r2, और इसी प्रकार nth पार्टिकल का मास mn और डिस्टेंस rn। यहां पे हम एक आयत पार्टिकल चूज कर लेंगे जिसका मास है mi और डिस्टेंस है ri फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्रॉस जो बॉडी है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है एंड दिस एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच पार्टिकल। ओके, तो अब हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो यू नो दैट अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड फोर्स। कि अगर हम कोई भी पार्टिकल ले लें, जैसे मैं आयत पार्टिकल ले लूं, तो आयत पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है उसका जो प्रोडक्ट होता है दैट विल गिव यू द टॉर्क। आपको फोर्स का भी पता है, फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? मास आयत पार्टिकल का mi और एक्सेलरेशन को मान लिया ai। ठीक है, ये है आपका फार्मूला जहां से हम लेंगे। अब यू नो दैट कि मैं बात करूं एक्सेलरेशन, मतलब ये लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होता था? तो एंगुलर एक्सेलरेशन मींस r इनटू अल्फा। मींस डिस्टेंस को जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करते थे, किसी पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता था फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो दैट विल गिव यू द लीनियर एक्सेलरेशन। अब अल्फा भी क्या है? कांस्टेंट। हर पार्टिकल का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो आयत पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन ai होगी दैट इज इक्वल्स टू ri इनटू अल्फा। अब इसको हम यहां पुट कर देते हैं तो आपके फोर्स क्या आ जाएगा? mi ri इनटू अल्फा, और फिर फोर्स को यहां पुट कर देंगे तो आपके पास आएगा mi ri का स्क्वायर इनटू अल्फा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आपके पास सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए को यहां पुट कर देंगे तो fi किसके बराबर आएगा? fi कम्स आउट टू बी mi ri इंटू अल्फा। फिर हम f की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो टॉ i किसके बराबर आ जाएगा? टॉ i इक्वल्स टू mi ri इंटू ri क्या आ जाएगा? ri का स्क्वायर इंटू अल्फा। So this is the torque acting on the ith particle mi ri square into alpha। अब टोटल टॉर्क हमें लेना है तो इसकी हम क्या ले लेंगे? समेशन। क्या ले लेंगे हम? इसका समेशन। तो दैट विल गिव यू tau इक्वल्स टू समेशन i फ्रॉम 1 to n tau i, और tau i किसके बराबर है? दिस इज i फ्रॉम 1 to n mi ri का स्क्वायर इंटू अल्फा। अब आपको पता है अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो वो तो उसके साथ हम समेशन नहीं लगाएंगे, समेशन हम उन्हीं टर्म्स के साथ लगाएंगे जिसके साथ आई लगा हुआ है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपके पास क्या आएगा? टॉ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, वेयर आई इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई इक्वल्स टू 1 to n mi ri का स्क्वायर। So this is the relation between the torque and the moment of inertia. Okay, बहुत बार पेपर में आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। बाकी अगर आपको न्यूमेरिकल आता है या कोई आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन क्या है, तो आपने याद रखना है दिस इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, थैंक यू। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahadi Physics Guru.